नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जो है आपकी प्रश्नावली 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के उनके जो मान रख करके हल करने वाले सवाल हैं बच्चों ये। तो इसके लिए अपने क्या है कि इनके कुछ मान आपको जो है वो दिए होते हैं, उसके आधार पर जो हमें हल करना होता है प्रश्न को। तो आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको सारणी बनाना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप जो है वो आप उस टेबल को बना सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी कैसे बना सकते हैं। तो पहले आप देखें कि जैसे हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें जो दिए उनके इन कोणों पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये इतने मान जो आपके पास होने चाहिए। तो इनके जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमें देखने होंगे। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि ये सारणी जो हम कैसे बनाएंगे। तो पहले आप क्या करें कि यहाँ पर आप 0 से लेके गिनती लिखें। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले आप 0 से लेकर के और ये गिनती लिखें। तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप हो गया, ध्यान से सुनना। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें सभी में 4 का भाग दे दो। तो 4 का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दे दिया 4 का भाग। ठीक है, तो इसका हल करेंगे तो ये हल आपके पास आएगा, ये 0 आएगा, ये 1/4 ही रहेगा। ये इसको सरल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये 3/4 ही रहेगा। और इसको बच्चों हम सरल करेंगे तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 4 तक ये 0 से गिनती लिखी, फिर सब में 4 का भाग दिया और फिर इसको सरल कर लिया। अब अपने क्या करते हैं, इन सबका वर्गमूल लेते हैं। तो हम पहले 0 का वर्गमूल लेते हैं, फिर हम लेंगे 1/4 का वर्गमूल, फिर हम लेते हैं 1/2 का वर्गमूल, फिर हम लेते हैं √3/4 का वर्गमूल और फिर हम लेंगे 1 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से जो अब ये मान प्राप्त होंगे आपको, ये होंगे आपके लिए साइन के मान। तो इस सरल करने पर जब आएंगे तो मैं अब यहाँ पर जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेता हूँ। तो मैंने ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर लिख लिए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो बच्चों इसको सरल करने पर जो पहला मान आता है, ये जो पहला आएगा वो साइन 0 डिग्री का होगा। तो ये 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो इस प्रकार ये 0 हो गया। इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। और 3 का भी वर्गमूल पूर्णांक में नहीं निकलता है तो ये रहेगा, और 4 का 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, पहले आप ये 0 से गिनती लिखें, फिर आप सब में 4 का भाग दें और फिर जो है वो जो सरल होने पर आएगा उसका वर्गमूल लें। और वर्गमूल लेने के बाद जो आपको जो मान प्राप्त होंगे वो होंगे साइन थीटा के। अब बच्चों ध्यान से सुनना इसको, इसमें जो है दूसरी लाइन, कोस वाली लाइन जो यहाँ से पीछे से लिखनी है आपको। तो सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर ये √3/2 आएगा, ठीक है, और फिर ये बीच वाली संख्या बीच में ही रहेगी और फिर 1/2 आएगा और फिर आएगा आपके पास 0। तो इस प्रकार से ये कोस के मान प्राप्त हो गया। यानी कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान ये होता है। इसी प्रकार ये कोस 45 का, कोस 60 का और कोस 90 का। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो मान है साइन वाले, इनमें कोस वाले का भाग देंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये tan वाले मान प्राप्त हो जाएंगे। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो बच्चों 0 ही आता है। और जब 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो नीचे नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे बचेगा √3। देखो ये तो सेम है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ जब इसमें भाग देंगे तो नीचे नीचे वाले 2 कट जाएंगे, तो ऊपर √3 बचेगा और नीचे 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों 1 में 0 का भाग देंगे, तो किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है, या फिर हम इसको अनंत लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और अब आप जो है वो कोट वाली लाइन को फिर यहाँ पीछे से लिखें वापिस।
यहाँ पिछले अंक से वापस लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत, और यहाँ पर जो है वो ये √3 आएगा, और बीच वाली संख्या बीच में आएगी, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से आपको पता है कि हर दूसरी लाइन जो है वो उल्टे क्रम से लिखी जाती है। तो ये दूसरी लाइन लिखी जाएगी उल्टे क्रम से, फिर ये लिखी जाएगी और इसके बाद ये लिखी जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि सेक जो होता है वो कोस का जो है क्रम होता है। ठीक है, तो हमें कोस वाले मानों को पलट देते हैं। तो बच्चों 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे हो गया। फिर हम देखते हैं कि इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 2 ऊपर और 1 नीचे यानी 2 आ गया। और बच्चों जब 0 को पलटते हैं तो 1/0 हो जाता है, तो वो फिर अनंत हो गया, यानी 0 का भाग नहीं लगा सकते। अब आपको बताया कि हर दूसरी लाइन को हम ये उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ से पहले अनंत आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये √2 बीच में रहेगा, और ये वाला जो है वो मान यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो मान यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारणी तैयार होती है। तो वैसे तो आप जब इसके प्रश्न करेंगे तो लगभग ये याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको बनाने का तरीका मैंने बता दिया। आप इस वीडियो को बार बार सुने तो आपको ये मान याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारणी बनानी भी आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को 1-2 बार सुनना बार बार, तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्नों में बच्चों हम देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो इसमें आपको दे रखा है कि बुक आप पास में रखा करें, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों जब बीच में इनके कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा के चिन्ह होंगे। 2 sin के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणा होगा, और इनके बीच में भी गुणा होगा। तो कोई चिन्ह नहीं हो तो किसका चिन्ह मानेंगे आप? गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो बच्चों हमें चाहिए यहाँ पर sin 45 और cos 45 का मान। तो हम देख सकते हैं कि sin 45 जो होता है वो अभी हमने जब ज्ञात किए थे तो वहां से आप देख सकते हैं 1/√2 होता है बच्चों, और cos 45 का मान भी यही होता है 1/√2। तो हम इन दोनों मानों को इसमें पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि 2, और बच्चों कोई बीच में गुणा का चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर 2 फिर गुणा में sin 45 का मान हो गया 1/√2, और गुणा में cos 45 का भी हो गया 1/√2। तो बच्चा अभी ये सब संख्याएं गुणा में आ गई, तो जिसके बटे में कुछ नहीं आप 1 मान लो, और फिर ऊपर ऊपर सबको गुणा कर दो और नीचे नीचे सबको गुणा कर दो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एकम 2 एकम 2 ऊपर आ गया, और फिर नीचे देखो यहाँ पर 1 है, और फिर √2 तो √2 को √2 से करेंगे तो √4 हो गया। और बच्चों 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार से आपके मान पास जो है वो ये मान आ गया 1। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो प्रश्न ये बहुत ही आसान है, इससे संबंधित सवाल जो है बहुत आसान से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ेंगे और सरल करना सीखेंगे। तो इसमें गुणा करना, लघुत्तम लेना, यही प्रारंभिक संक्रियाएं जो आप थोड़ी ध्यान से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं cos 45 cos 60। तो बच्चों आपके पास ये है cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, और माइनस आपके पास है sin 45 sin 60। तो ये आपके पास है sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि जब इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ इनके बीच में गुणा होगा और यहाँ भी इनके बीच में गुणा होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अब मान जो है मैं बार बार इस प्रकार लिखूंगा नहीं, मैं सीधे मान रखता हूँ। तो आप जो है वो सारणी से देख करके सीधे मान रखें और उनको हल करें। और सारणी एक बार आप बना के सामने रखें, अपने पास एक कागज पर बना लें और वहां से देख के हल करें प्रश्नों को, और फिर मान याद रखने की भी कोशिश करें। जैसे cos 45 का हमने यहाँ भी काम में लिया था, यही होगा मान। तो यहाँ पर आ गया बच्चों आपके पास 1/√2, और आप जानते हैं बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह होगा। cos 60 का मान होता है बच्चों 1/2। फिर ये माइनस आ गया, और sin 45 का भी हमने लिया था, यही होता है 1/√2।
और यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। साइन 60 का होता है बच्चों √3/2। तब आप क्या करेंगे, बोर्ड मास फॉर्मूले के अनुसार पहले गुणा होता है बच्चों, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और यहाँ आ गया आपका 2√2। और फिर माइनस में देखो आप यहाँ पर ऊपर √3 को 1 से करेंगे तो √3 ही आएगा, और ये आ गया आपके पास 2√2, क्योंकि एक रूट की और एक बिना रूट की संख्या गुणा नहीं हो सकती, ये भी आप सीख लें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नीचे जो लघुत्तम की संख्या है वो दोनों एक ही जैसी है। जैसे ये दोनों संख्या एक जैसी है, तो जब दोनों संख्याएं एक जैसी हो तो उनका लघुत्तम वही रहता है, तो लघुत्तम इसका आएगा 2√2। ठीक है बच्चों। तो अब देखें कि जब ये 2√2 और ये भी 2√2, तो 2√2 से 2√2 कट गया तो 1 आ गया, तो 1 एकम 1। ये आप थोड़ा इसको सरल करना सीखें कि जो हर है उसका इसमें भाग लगाएं, जो भागफल है उसको ऊपर अंश से गुणा कर दें, तो इसका इसमें भाग लगाएं 1 आएगा, और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो बच्चों इसका हल यही रहेगा। इसको आगे और हल नहीं किया जा सकता। वैसे इसका परिमेयकरण किया जा सकता है, लेकिन वो अगर सवाल में कहीं अपने को सिद्ध करना हो तो करेंगे, अन्यथा में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न जो है वो बच्चों हमारे पास है sin स्क्वायर 30। तीसरा प्रश्न हमारे पास है sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर आपके पास है प्लस में 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो चाहे ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आप क्या करें, आप इनके मान रखें। तो आप जानते हैं कि sin 30, तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप भी क्या करें, यहाँ पर इस पर स्क्वायर लगा दें, प्लस 2 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह होगा। और cos 45 का मान बच्चों होता है 1/√2, हम पहले भी 2 बार लिख चुके हैं। तो ये हो गया आपका ऊपर स्क्वायर इसके, प्लस 3 और इंटू ये हो गया tan स्क्वायर 60। तो tan 60 का मान बच्चों होता है √3, तो √3 को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब जिन पर स्क्वायर लगे उनको 2 बार गुणा में कर दो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वर्ग हो गया, 2 बार गुणा हो जाएंगे। तो इनको हम लिखते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से इनको हल कर सकते हैं। जैसे 1/2 गुणा 1/2, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ इन पर वर्ग लगे, तो इन सबको 2 बार लिख करके गुणा कर देते हैं। प्लस 2 और बटे में कुछ नहीं होता, 1 लगा दो, और गुणा में देखो 1/√2 गुणा 1/√2, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। और प्लस में आपके पास देखो 3 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। अब इनको बहुत सावधानी से गुणा कर दो, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, नीचे 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2, ठीक है। और इनको गुणा करेंगे तो बच्चों 1 है, और यहाँ पर √2 को √2 से करेंगे तो √4 हो गया। और प्लस में आप देख सकते हैं कि 3 है, और √3 को √3 से करेंगे तो हो गया √9, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको सरल कर लो आप, तो 1/4 प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्गमूल आपको याद ही होंगे। 3 इंटू आप देख सकते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब इसको थोड़ा सरल और कर लें, तो 1/4 आ गया, प्लस में यहाँ पर देखो आप 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, प्लस में 3 3 कितना हो गया, 9। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये आ गया आपके पास 1/4 प्लस 9 और 1 कितना हो गया, 10। बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और लघुत्तम ले लो इसका। तो लघुत्तम लेंगे बच्चों, तो इसमें 4 और 1 का लघुत्तम 4 एकम 4 हो गया। अब आप क्या करें, जब दोनों संख्याएं अलग अलग हो, ठीक है, तो इनका गुणा हो गया लघुत्तम, और फिर इसको इधर गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा कर दो तिरछा, और 4 को आप 10 से गुणा कर दो, तो 4 दाए 40। तो बच्चों इस प्रकार से आ गया 41/4। 41 में 4 का भाग देते हैं तो 4 दाए 40, 1 शेषफल बच गया, तो 10 सही 1/4, ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो कितनी आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो चौथा प्रश्न तो हल करके दिखाता हूँ। तो चौथे प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो थोड़े
भिन्न है, बाकी कोई मुश्किल नहीं इसमें। थोड़े कुछ बेसिक चीजें जो आपको सीखने वाली है वही चीजें, बाकी और कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चौथा प्रश्न है, छोटा ही प्रश्न है, कोई बड़ा नहीं है। तो 3 sin 60, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, sin क्यूब 60 डिग्री। तो यहाँ पर घात 3 है बच्चों, तो कोई बात नहीं, 3 है तो इसको हम देखो कैसे हल करते हैं इसको। तो आप यहाँ देखें, देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इनके मान रखेंगे। तो 3 जब कोई चिन्ह है तो गुणा का होगा। sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। और -4 इंटू देखो sin 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। ये इसका ऊपर कितनी होगी, घात 3 हो गई, क्योंकि 3 घात दे रखी है हमें। अब हम क्या करें, यहाँ पर तो हमें अपॉन में कुछ नहीं देते, एक मान लेंगे, फिर ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 अपॉन में 2 एकम 2, क्योंकि एक रूट की एक बिना रूट की संख्या गुणा नहीं हो सकती। अब इसके अपॉन में आप क्या मान लो, 1 मान लो, और इसके जो घात 3 है बच्चों तो इसको 3 बार गुणा में लिख लो, √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करें, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो कहते हैं लिखेंगे। तो 3√3/2 -4/1 गुणा, देखो यहाँ पर √3 को √3 से करेंगे तो आएगा √9, और 1 √3 आपके पास यहाँ पर बच गया, तो इसको रहने दो। और नीचे वालों गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। अब हम इसको सरल करेंगे तो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3। तो यहाँ पर इसको ये होगा 3√3, और ये 4 जो 8 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो देखो इसको हल करने पर इस प्रकार से आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, थोड़ी जगह पड़ी है। तो यहाँ पहले क्या आएगा, 3√3/2, ये मैंने यही लिखा है। और ये देखो 4 इससे कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, और 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो -3, और साथ में क्या है √3, और बटे में 4 दूनी 8, 2 आ गया। तो बच्चों देखो ये 3√3 प्लस के, ये 3√3 माइनस के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो गई है, तो ये आपके पास 0 उत्तर आ गया बच्चों इसका। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न जो आपका भिन्न का प्रश्न है, तो भिन्न का प्रश्न आने पर आप इसको कैसे हल करेंगे, इसका भी मैं एकदम आपको सरल तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं 5वें प्रश्न पर। तो 5वां प्रश्न देखो आपका क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस में 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, और -10 स्क्वायर 45 डिग्री, -10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और इसके अपॉन में आपके पास जो वो है sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप क्या करें बच्चों, आप क्या इसको अंश और हर में अलग अलग बांट लें, ठीक है। अंश तो आप जानते हैं कि देखो ये अंश होता है, ऊपर वाला भाग क्या होता है, अंश होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अंश, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया हर, नीचे वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये अंश का हिस्सा हो गया पूरा, और ये हर का हिस्सा हो गया। तो हम पहले अंश को हल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूं अंश का हल। तो अंश का हल निकाल लें। यदि आपको ऐसे भिन्न सरल करने में मुश्किल लगती है तो आप इनको अलग अलग भाग में हल कर लें। तो अंश का हल करेंगे तो पहले हम अंश लिखेंगे। तो अंश हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो हम इनके मान रखेंगे तो
5 गुणा, देखो बच्चों cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसके ऊपर वर्ग लगा देंगे और प्लस में 4 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2, इसका वर्ग कर देंगे। माइनस में tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग कर देंगे। अब जिन पर वर्ग लगे इनको 2 बार गुणा में कर देंगे, तो 5 के बटे में 1 ले लेंगे गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 4 के बटे में 1 ले लेंगे और फिर 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है 2 बार लिख देंगे। और यहाँ पर आप चाहो तो 1 को भी 1 के गुणा में लिखो। तो इस प्रकार से अब हम ऊपर वाला को गुणा कर देते हैं, नीचे वाला गुणा। तो 5 एकम 5 एकम 5 तो यहाँ आ गया बस, और नीचे आ गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 प्लस आपके पास देखो यहाँ प्लस है 4 एकम 4 एकम 4 और 2 दूनी 4 ये हो गया, और माइनस में आ गया 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5/4 प्लस 4 में 4 का भाग दिया 1 और ये भी 1, तो 1 में से 1 घट गया 0। तो इसका हल आपके पास आ गया 5/4। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि पहले आप इनके मान रखो और मान रखने के बाद जो वर्ग है उनको 2 बार गुणा में लिखो और फिर सरल कर दो। अब हम करते हैं हर का हल। ठीक है, जैसे अंश का हल किया वैसे हम क्या करते हैं हर का हल करते हैं। तो हर का हल करेंगे तो हम पहले हर लिखेंगे, तो हर हमारे पास है साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 45 डिग्री। तो बच्चों साइन 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो गया, और प्लस में कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका वर्ग हो गया। वर्ग है तो इनको 2 बार गुणा में लिख दो, तो 1/2 गुणा 1/2 प्लस ये आ गया पास 1/2√2 गुणा 1/√2। अब देखो ऊपर गुणा कर दो पहले, तो ऊपर गुणा करेंगे 1, नीचे 2 दूनी 4 प्लस इनको गुणा करेंगे 1 और इसको √2 को √2 से करेंगे तो √4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 का वर्गमूल 2 होता है। अब आप इसका लघुत्तम ले लें, तो लघुत्तम लेंगे तो आपको मैंने बताया था कि जब दोनों अलग अलग संख्या है तो आप गुणा कर लो, सरलतम तरीका यही है। तो 4 दूनी 8। अब देखो इसको इधर गुणा कर दो, तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, तो ये आ गया आपके पास 6/8। ये 2 के पाड़े से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये आ गया अंश का हल और ये आ गया हर का हल। अब आप इसको क्या कर दें अंश बटे हर कर दें, अंश का हल बटे हर का हल कर दें वापिस इसको। तो आप देख सकते हैं कि अंश का हल हमारे पास आया 5/4 और हर का हल है हमारे पास 3/4। तो अब क्या करेंगे, ये जो भाग वाली संख्या होती है इसको गुणा में जाती है तो पलट जाती है, तो 5/4 के जब गुणा में जाएगी 3/4 तो 4/3 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से 4 4 काट देंगे तो आपके पास आ गया 5/3। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हल आ गया 5/3। तो बच्चों इसका जो उत्तरमाला जो आपकी बुक की उत्तरमाला है उसमें देखो इसका मान जो आंसर है वो दिया हुआ है 67/12। तो बच्चों ये जो जैसा प्रश्न आपको दे रखा है उससे ये आंसर नहीं निकल सकता, तो ये आंसर जो हमारे प्रश्न के हिसाब से गलत है, तो आपका ये आंसर ही सही है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने इसके जो है वो 5 तक प्रश्न हल किए हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है वो ये 6, 7, 8, 9, 10 तक प्रश्न आप हल करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको इनमें से कोई मुश्किल प्रश्न लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वैसे मैं आपको जो है इनमें से 6 से लेकर 10 तक प्रश्न में से कल आपको 1-2 हल करा दूंगा, उसके बाद हम 11वें प्रश्न से करेंगे। वैसे इन सब में यही है कि बस आप मान रखो और सावधानी उनको हल करो और सरल करना सीखो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार।